एक तरफ ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है तो दूसरी तरफ कार्रवाई पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आ चुका है। सीएम अशोक गहलोत ने ईडी की जांच को केंद्र सरकार की हताशा करार दिया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है सीएम अशोक गहलोत का ईडी की इस कार्रवाई पर। सुनिए। हमारे अध्यक्ष दूता से घर गए, कोई केस है ही नहीं, वहाँ पर चले गए। मेरे सन वैभव गहलोत के नोटिस आ गया, कोई उनके कोई काम धंधा में नहीं है, कोई लिंक नहीं है, फिर नोटिस दे दे बुला लिया उनको एक दिन के नोटिस के अंदर भी। दूता साहब जी हमारे पीसी फ्रेंड है, उनके बेटों को बुला लिया, परसों बुला लिया। तो इस प्रकार से कर रहे हैं, उससे उल्टा इनको नुकसान है। इनकी जो एक क्रेडिबिलिटी थी वो कम हो रही है और मैं समझता हूँ उचित नहीं। हम चाहते हैं ऐसी एजेंसी मजबूत रहे। तो आप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बयान सामने आया है। उस दौरान उन्होंने विजय माल्या के नाम का भी जिक्र किया है कि दरअसल जो आर्थिक अपराध करते हैं वो तो देश छोड़कर फरार हो जाते हैं और फिर सरकार गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार यहां पर ईडी को और सीबीआई को छोड़ देती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बयान सामने आया है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की हताशा करार दिया है। इसी बीच क्या है जल जीवन मिशन घोटाला, ये आपको समझाने की कोशिश हम अपने ग्राफिक्स के जरिए लगातार कर रहे हैं ताकि आम जनता और हमारे जो दर्शक हैं वो आसान भाषा में ये समझ पाएं कि आखिर जल जीवन मिशन में हुआ क्या, इस मिशन में घोटाला किस तरह से किया गया। मेरे सहयोगी आशीष चौहान लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, इस वक्त थोड़ी देर पहले ही महेश जोशी हमारे साथ जुड़े थे और सीधे तौर पर वो आक्रामक होते हुए इसे मीडिया ट्रायल करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मीडिया इसमें ट्रायल कर रही है, ईडी जो कुछ कर रही है वो तो किसी को पता नहीं, मुझे भी नहीं पता ईडी क्या कर रही है, अधिकारी जो कुछ एक्शन ले रहे हैं उस बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन आप तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप जिस तरह से खबरें पहुंचाते हैं ग्राउंड जीरो से, एक बार उसका आधार स्पष्ट कीजिए ताकि हमारे दर्शकों को इतनी समझ विकसित हो सके कि अगर मीडिया कोई खबर दिखाती है तो वो कहीं से भी उठा करके खबर नहीं दिखाती है, ये सुनी सुनाई बातों पर नहीं होता है। जब वहां पर आंखों से देखते हैं, कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं, बातचीत करते हैं, तब जाकर के खबरें निकल कर आती हैं। बताइएगा। देखिए, 25 से ज्यादा ठिकानों पर जो छापेमारी है वो देखने को मिल रही है और जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार को जो हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और जलदाय विभाग के जो मुख्यालय है वहां पर भी जो ईडी की कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। तो चीफ इंजीनियर जो कि स्पेशल प्रोजेक्ट दिनेश गोयल और केटी गुप्ता जो कि शहरी चीफ इंजीनियर है, उनके दफ्तर को अभी ईडी ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और वहां पर दस्तावेज खंगालने की कोशिश की जा रही है। उनके दफ्तर के साथ साथ जो मंत्री महेश जोशी का जो दफ्तर है सचिवालय में, वहां पर भी जो हमारे संवाददाता है भरत, उन्होंने ही ये जानकारी दी थी कि मंत्री के दफ्तर पर भी ईडी की दस्तक हो गई है और इसके साथ साथ जो आईएएस सुबोध अग्रवाल है उनके आवास और उनके जो कह सकते हैं हम कि उनके जो घर है वहां पर भी ईडी की जो छापेमारी है वो देखने को मिली है। तकरीबन 25 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो रही है और देखिए, पूरा जो आसान शब्दों में मैं दर्शकों को बताऊं तो 900 करोड़ के जो टेंडर श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल को दिए गए थे वो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर दिए गए थे। यानी कि निश्चित तौर पर जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाए गए थे वो उनको इस अनुभव प्रमाण पत्र के फर्जी प्रमाण पत्र केरल से बनाए गए थे और ये केरल से जो प्रमाण पत्र बनाए थे वो इरकॉन के नाम पर खेल हुआ था। इरकॉन केंद्र सरकार की रेलवे की उपक्रम कंपनी है और केरल में जिस तरीके से पिछले 35 साल से इरकॉन ने पेयजल प्रोजेक्ट का कोई भी काम नहीं किया। ये जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे रहे हैं। पिछले 30 साल से, तकरीबन 30 साल से जलदाय विभाग जो चलिए आशीष, आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है मुझे लगता है कि महेश जोशी जी इन्फॉर्मेशन जरूर सुन